नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष मिश्रा। आप देख रहे हैं मिश्रा स्पेशल थिंग। आप सभी लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं एक छोटी सी वीडियो लेके आया हूँ ताइवान और चाइना के ऊपर। चाइना जिस तरीके से ताइवान को कंट्रोल करना चाहता है, आखिर क्या कॉन्फ्लिक्ट है उन दोनों के कंट्रियों के बीच में? क्यों चाइना हमेशा ताइवान को कंट्रोल करना चाहता है? क्यों अटैक करना चाहता है? आज करीब 2 दिन पहले की बात है, चाइना ने 2 दिन में 10 घंटे की लाइव फायरिंग ड्रिल की है। ताइवान को एक मैसेज देना चाहता है, मैं जब चाहूंगा तब मैं ताइवान को कंट्रोल कर लूंगा, ताइवान के ऊपर कब्जा कर लूंगा। आखिर कब्जा करने के पीछे क्या रीजन है, को जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला रीजन है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से। ऐतिहासिक दृष्टिकोण का मतलब क्या है कि ताइवान पहले 1895 से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तक 1945 तक जापान का कंट्रोल था ताइवान के ऊपर। अब जब द्वितीय विश्व युद्ध का युद्ध जब लास्ट होता है तो ताइवान कंट्रोल, जापान अपना ताइवान से कंट्रोल हटा के ताइवान को सौंप देता है चाइना को। उस टाइम चाइना में राष्ट्रीय सरकार की गवर्नमेंट होती है जिसका नेतृत्व च्युआंग कोई शेक करते हैं। और काफी टाइम से चाइना बहुत लंबे टाइम से गृह युद्ध में भी फंसा हुआ था। ताइवान का भी नेतृत्व वही कर रहे थे जो चाइना की सरकार कर रही थी, क्योंकि जापान ने ताइवान को चाइना को दे दिया था। कम्युनिस्ट सेनाएं आपस में, इधर कम्युनिस्ट सेनाएं और इसके बाद राष्ट्रीय सरकार, ये दोनों आपस में उलझी हुई थी। इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा विवाद हो रहा था। लास्ट में होता क्या कि कम्युनिस्ट जीत जाती है, कम्युनिस्ट सेनाएं जीत जाती हैं राष्ट्रीय सरकार से कम्युनिस्ट सेनाएं जीत जाती है। और जीतने के बाद लास्ट में राष्ट्रीय सरकार जब हार जाती है कम्युनिस्ट सेनाओं से, तो 1949 में कोई से चाइना छोड़ के ताइवान शिफ्ट हो जाते हैं करीब 15 लाख समर्थकों के साथ। चौंग कोई शेक ने काफी लंबे संघर्षों के साथ एक लोकतांत्रिक कंट्री बनाया। करीब 1980 तक लोकतांत्रिक कंट्री बनाने में 1980 लग गया, यानी करीब 3 दशक लग गया। और उसमें सबसे बड़ा योगदान था जापान का। उसके ताइवान के उद्योग को स्टैंड करना, उसके इकोनॉमी को और स्ट्रॉन्ग करना, सारा हेल्प जापान ने किया। पहला पॉइंट जिसे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ताइवान को चाइना अपना बताता है। सेकंड पॉइंट उसका है कि सेमीकंडक्टर चिप और उसके उद्योग पे कंट्रोल करना, यही उसका मेन पर्पस है। सेमीकंडक्टर चिप जो है, जो ताइवान पूरी दुनिया में एक उन्नत किस्म का चिप बनाता है, जो पूरी दुनिया में अपना सप्लाई करता है। छोटी कंपनी ने बड़ी कंपनियों का वो चिप बनाता है। एप्पल जैसी मोबाइल का, विमानों में उसकी चिपों का इस्तेमाल एप्पल जैसी मोबाइलों में इस्तेमाल होता है, अदर हाईटेक चीज़ों में उसका इस्तेमाल होता है। और जिसको कंट्रोल करना, वहाँ के उद्योगों पे कंट्रोल जब चाइना का हो जाएगा तो पूरी दुनिया में अपनी धाक जमाने की कोशिश करेगा। वो जैसे चाहेगा उस तरीके से कंट्रोल करेगा पूरी दुनिया को एक टेक्नोलॉजी में। यही उसका मेन पर्पस है। और वो बीच में ताइवान को डराने और धमकाने की कोशिश करता है। अरे कि 2 दिन में 10 घंटे की लाइव फायरिंग ड्रिल करता है। उसने बहुत सारे रॉकेट को दागा है, जिससे ताइवान देख के दंग रह गया। और ताइवान भी अपनी तैयारी शुरू कर दिया। फिर उस बीच में समुद्री एरिया को और मेन समुद्री एरिया में उसके बंदरगाहों को कंट्रोल करना, ताकि बाहर से किसी प्रकार की कोई भी सहायता करना चाहे समुद्री मार्ग से, तो उसको मैक्सिमम कंट्रोल कर सके चाइना। यही मेन उसका पर्पस है। और इससे क्या है कि उसे डराने की कोशिश कर रहा है ताइवान को चाइना। ताइवान के विदेश मंत्रालय ने एक वीडियो भी जारी किया। उस वीडियो में ये मैसेज दे रहे हैं कि चाइना जिस तरीके से अभ्यास कर रहा है, वो कोई सामान्य अभ्यास नहीं है, वो बहुत बड़ा अभ्यास है। वो ताइवान को ये मैसेज देना चाहता है, जब भी परिस्थितियां हमारे अनुकूल होंगी और जब भी मैं चाहूँगा ताइवान को अपने कंट्रोल में कर लूँगा। और ये हमें डराने की कोशिश कर रहा है, घबराने की कोशिश कर रहा है कि ताकि मैं डरूंगा, घबरा जाऊंगा तो अपने संतुलन को खो दूंगा और ताइवान को कंट्रोल करना और भी आसान हो जाएगा। हमें अपनी सेनाओं पर पूर्ण भरोसा है कि हमारी सेना किसी भी परिस्थिति का जवाब देने के लिए अलर्ट है। और उन्होंने कहा भी कि ताइवान में रहना स्वतंत्रता, लोकतंत्र और शांति का आनंद लेने जैसा है। और हमारा सिद्धांत है लोगों को सुरक्षा देना।
हम अपने लोगों से किसी प्रकार की कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। किसी भी परिस्थिति, कोई भी ऐसा खतरा आता है तो हम उससे जरा भर भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे और हमारी सेना पूर्ण रूप से जवाब देगी। ताइवान और चाइना का जो मामला है, ये चाइना का अंदरूनी मामला है और ये चाइना के मुख्य हितों का केंद्र है। जिस तरीके से ताइवान अमेरिका से हथियार लिया है, उसे देखने के बाद चाइना इमीडिएटली 10 घंटे की लाइव ड्रिल किया, लाइव फायरिंग ड्रिल किया। ये एक प्रकार से डर है, लेकिन यह ज़रूर है कि जब भी परिस्थितियाँ अपने अनुकूल देखेगा चाइना, ताइवान पे इमीडिएटली अटैक करेगा, इमीडिएटली कंट्रोल करने की कोशिश करेगा।